नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं कमलेश कुमार 2.0 और मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित और ठीक होगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर हर आदमी को खुद से एक सवाल करेगा, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? आईटी सेक्टर में काम करने वाली एक महिला मैनेजर। तारीख थी 21 दिसंबर 2025। दिन था रविवार। अक्सर ये दिन उसके लिए आराम का होता था, लेकिन इस रविवार कुछ अलग ही था। वो सुबह काफ़ी देर तक बिस्तर पर पड़ी रही, उठने की कोशिश करती रही, लेकिन शरीर जैसे साथ ही नहीं दे रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह खुद को संभालते हुए वो बाथरूम तक पहुंच पाती है। टॉयलेट करने के दौरान उसे अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि उसके शरीर पर कुछ कपड़े गायब हैं। वो घबरा जाती है, बार बार सोचने की कोशिश करती है कि आखिर रात को हुआ क्या था। जब वो आईने में खुद को देखती है तो पता चलता है कि कान की एक बाली गायब है। जब वो नीचे की ओर नज़र दौड़ाती है तो पैरों में पहने मोजे भी नहीं हैं। घबराहट और बढ़ जाती है। वो वापस बेडरूम में जाती है, एक एक चीज़ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। फिर जब वो अपने शरीर को ध्यान से देखती है तो कई जगह चोट के निशान आते हैं, खासकर शरीर के संवेदनशील हिस्सों में। ऐसे निशान थे जैसे किसी ने ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। अब उसके मन में एक ही सवाल था, मेरे साथ आखिर कुछ हुआ था क्या? तभी उसे याद आता है कि जिस कार से वो रात घर पहुंची थी, उस कार में डैश कैम लगा हुआ था, जिसमें आवाज़ और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होते हैं। तो तुरंत उस रिकॉर्डिंग को चेक करती है और जैसे जैसे वीडियो चलता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस रिकॉर्डिंग में वो सारी घटनाएं कैद थी जो उसके साथ उस रात हुई थी। उसके बाद वो बिना देर किए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पूरी आप बीती दर्ज कराती है। डैश कैम की रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पुलिस के हवाले कर दी जाती है। मामला दर्ज होते ही ये खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल जाती है। लोग हैरान थे कि अगर पढ़े लिखे बड़े पदों पर बैठे लोग एक दूसरे के लिए सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इंसान कितना सुरक्षित होगा। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एक महिला की भूमिका भी काफ़ी संदिग्ध और डरावनी सामने आई। कई लोग ये सोचकर सिहर उठे कि आखिर एक महिला दूसरी महिला के साथ इतनी बड़ी साजिश में कैसे शामिल हो सकती है। यह घटना राजस्थान के उदयपुर जिले से जुड़ी बताई जाती है। एक आईटी कंपनी में साल के अंत और बॉस के जन्मदिन को लेकर एक पार्टी रखी गई थी। पार्टी देर रात तक चलती रही। खाना पीना, म्यूजिक, बातचीत, सब कुछ समान चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हालात बदलते चले गए। महिला महिला मैनेजर की तबीयत खराब होने लगी, उसे चक्कर आने लगे और उसने घर जाने की इच्छा जताई। उसे भरोसा दिलाया गया कि उसे सुरक्षित घर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को झकझोर कर रख दिया। किसी पदार्थ के सेवन के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे होश नहीं रहा कि वो कहाँ है, किसके साथ है और उसके साथ क्या-क्या चीज़ें किया जा रहा है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को पूरी तरह असहाय पाती है। विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे। किसी तरह से सुबह के वक्त उसे उसके घर छोड़ा जाता है। इसके बाद जो सामने आता है वो
हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि होती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। याद रखिए, पद, पैसा और पढ़ाई किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती। जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे एक दिन जवाब देना ही पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।